नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा का पाठ 16 पढ़ेंगे, जो है चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। अब चौसर का खेल आप सबको पता है, ये था जुए का खेल जो युधिष्ठिर और शकुनी के बीच में खेला गया था। जिसमें क्या हुआ था, युधिष्ठिर अपने पूरे परिवार को अर्थात अपने चारों भाइयों को, स्वयं को, द्रौपदी को, अपने राज्य की प्रजा को, सबको ही हार गया था। आज हम उसी पाठ के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विदुर पांडवों को किस बात के लिए न्योता देने गया था? उत्तर देखिए, विदुर पांडवों को चौसर के खेल के लिए न्योता देने गया था, अर्थात जुए के खेल के लिए न्योता देने गया था। विदुर को किसने भेजा था पांडवों के पास? वो भेजा था धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजा था कि तुम पांडवों को जाके चौसर के खेल के लिए न्योता दो। प्रश्न 2, राजवंशों की रीति के अनुसार चौसर के खेल का क्या नियम था? अब इसका उत्तर देखिए, राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। अर्थात राजवंशों की एक रीति थी, अगर किसी को खेल के लिए न्योता दिया जाता है तो वह उसे अस्वीकार नहीं कर सकता, और अगर अस्वीकार करता है तो ये उनकी बेइज्जती मानी जाएगी। ठीक है, अब आता है प्रश्न 3, सभा मंडप में कौन कौन उपस्थित है? अब ये सभा मंडप कौन सा? ये सभा मंडप है चौसर के खेल का, जहाँ पे चौसर का खेल खेला जाना था। तो वहाँ पे पूछ रहे कि उस समय कौन कौन उपस्थित था। तो यहाँ पर सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि सबको पता था वहाँ चौसर का खेल खेला जाने वाला है। यहाँ पर द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे व्योवृद्ध भी उपस्थित थे, अर्थात सभी यहाँ पर उपस्थित थे। इसके अलावा पांडव और कौरव तो उपस्थित थे ही। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न 4, युधिष्ठिर की चौसर के खेल के बारे में क्या राय? अब इसका उत्तर है, युधिष्ठिर की राय में चौसर का खेल अच्छा नहीं था, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं और समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। देखो, युधिष्ठिर को मालूम था कि चौसर का खेल अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे आपस में झगड़े ही होंगे, मनमुटाव ही होगा, इसलिए वह चौसर का खेल नहीं खेलना चाहता था। लेकिन राजवंशों की रीति के अनुसार उसको जाना ही पड़ा। प्रश्न 5, कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने सभा मंडप में युधिष्ठिर से क्या कहा? अब इसका उत्तर देखिए, कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल लें। अब देखो, शकुनी की तो पहले ही दुर्योधन के साथ प्लानिंग थी कि युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन सबको पता था युधिष्ठिर को चौसर का खेल खेलना नहीं आता, और शकुनी के पास से शकुनी के इशारों पर चलते थे, अर्थात उसे कोई हरा नहीं सकता था। इसलिए दुर्योधन चाल चलता है और अपने स्थान पर शकुनी को चौसर खेलने के लिए बैठा देता है युधिष्ठिर के सामने। प्रश्न 6, युधिष्ठिर की सलाह मांगने पर विदुर क्या बोले? अब उत्तर देखिए, विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। अब जब विदुर चौसर के खेल के लिए पांडवों को न्योता देने के लिए जाता है, तब उस समय युधिष्ठिर विदुर से सलाह मांगते हैं कि आप क्या कहते हैं कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तब विदुर उन्हें कहते हैं, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ है, अर्थात जितना भी बुरा होता है ये उसी की जड़ है। ठीक है, मैंने तो भरस कोशिश की, भरस में बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि इसे ना होने दे, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं, इसलिए आना पड़ा। वो बोलते हैं इसीलिए मेरे को आना पड़ा, क्योंकि राजा ने कहा था कि तुम्हें न्योता देना है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। वे कहते हैं तुम्हारी इच्छा है, तुम अगर खेलना चाहते हो तो खेलो, नहीं खेलना चाहते तो मत खेलो। अब आ जाते हैं प्रश्न 7, युधिष्ठिर चौसर के खेल में क्या क्या हार गए? अब युधिष्ठिर चौसर के खेल में क्या क्या हार गए थे उसके बारे में पूछा जा रहा है।
चौसर के खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गाय, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश की प्रजा सब खो बैठे। वह अपने चारों भाइयों, खुद को और अपनी पत्नी द्रौपदी तक को भी हार गए थे। अर्थात युधिष्ठिर अपना सब कुछ अपने भाई और बीवी समेत चौसर के खेल में हार गए थे। प्रश्न 8, युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र का न्योता क्यों स्वीकार कर लिया? अब इसका रीजन पूछा गया, क्यों स्वीकार किया था? तो इसका जवाब तो आपको पता ही है कि राजवंशों की रीति के अनुसार अगर आपको खेल के लिए बुलावा दिया गया है तो आप इनकार नहीं कर सकते, इसलिए उसे उस न्योते को तो स्वीकार करना ही था। फिर भी उत्तर देख लीजिए। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में ना जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान ना समझ ले, इसलिए युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में है? एक तो कारण था कि राजवंशों की रीति के अनुसार आप खेल के लिए इनकार नहीं कर सकते। दूसरा, युधिष्ठिर को यह भी डर था कि कहीं धृतराष्ट्र उनके इनकार करने का बुरा ना मान ले और बुरा मानकर कोई झगड़े की फसाद ना बन जाए, इसलिए उन्होंने उस न्योते को स्वीकार कर लिया। अच्छा बच्चों, मुझे आपको एक बात और कहनी थी। जब आप आंसर लिखते हो ना तो रट्टा मारना छोड़ दो। आपको रट्टू तोता नहीं बनना है। आप अपने आप अपनी भाषा में आंसर लिखने की कोशिश किया करो। इससे क्या होगा, आपके नंबर भी ज़्यादा आएंगे और एक जैसे आंसर किसी के होंगे भी नहीं। ठीक है, आप आंसर्स को समझने की कोशिश करो। मैं आपको आंसर समझाती इसीलिए हूँ ताकि आप अपनी भाषा में जवाब परीक्षा में लिख सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न 9, अंत में दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में लाने के लिए किसे भेजा? उत्तर देखिए। अंत में दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में लाने के लिए दुशासन को भेजा। अंत में द्रौपदी को कौन लाया था? वह था दुशासन। प्रश्न 10, दुर्योधन ने अपने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर क्या आदेश दिया? अब दुर्योधन ने अपने सारथी प्रातिकामी को द्रौपदी को लेने के लिए भेजा था। जब पांडव हार गए थे जुए में स्वयं को और द्रौपदी को, तब दुर्योधन अपने सारथी प्रातिकामी को बोलता है, पहले वह विदुर को बोलता है कि विदुर तुम जाकर द्रौपदी को यहाँ सभा में लेकर आओ, लेकिन विदुर उसको समझाने की कोशिश करता है, भाषण देता है, जिसके कारण दुर्योधन गुस्सा हो जाता है, चिढ़ सा जाता है। तब वह अपने सारथी को बुलाता है कि सारथी प्रातिकामी तुम जाओ और तुम जाकर द्रौपदी को लेकर आओ। ठीक है, अभी उत्तर देखिए। दुर्योधन ने अपने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं, तुम रणवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। रणवास वह स्थान था जहाँ पे पांडवों और द्रौपदी के रहने के लिए जगह बनाई गई थी। ठीक है, जहाँ पे वह रुके हुए थे। अब वहाँ पे वह किसे भेजते हैं? प्रातिकामी को। अगर पूछा जाए कि दुर्योधन ने सबसे पहले किसे कहा था भेजने के लिए, तो वो थे विदुर, लेकिन विदुर गए नहीं थे, गए थे प्रातिकामी और उसके बाद गया था दुशासन। ठीक है, अब आगे देखिए आंसर। प्रश्न 11, दुशासन द्रौपदी को सभा में किस प्रकार लेकर आया? अब उत्तर देखिए। दुशासन ने द्रौपदी के खुले हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा में लेकर आया। दुशासन के बारे में आप सबको ही पता है कि वो बहुत बदतमीज था। वह गया द्रौपदी, उसके साथ बदतमीजी की, उसके बाल बिखेर दिए, उसके गहने तोड़ डाले और उसे बालों से खींचता हुआ घसीटता हुआ सभा में लेकर आ गया। प्रश्न 12, जब युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों व स्वयं को भी जुए में हार गए, इस पर शकुनी ने सभा में क्या घोषणा की? उत्तर देखिए। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वह अब उसके गुलाम है। ठीक है, जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को स्वयं को हार गया तो शकुनी खुश होकर सभा में खड़ा हो गया और बोलता है, अब ये पांचों पांडव क्या है? मेरे गुलाम। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है प्रश्न 13, युधिष्ठिर ने जब द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया
तब सभा मंडप में उपस्थित लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर देखिए, युधिष्ठिर की इस बात का सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। अब जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को लगाया दांव पर, तो ऑफ कोर्स सभा में हाहाकार मचना ही था। सब हैरान हो गए कि ये क्या कर दिया, क्या अनर्थ कर दिया। युधिष्ठिर ने बिना सोचे समझे हाँ तो कर दिया, लेकिन उस पल को युधिष्ठिर भी ठहर गए कि उन्होंने गलती से क्या बोल दिया, इसका क्या अंजाम हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, जहां वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाजें आने लगी। सारे वृद्ध लोग युधिष्ठिर को धिक्कारने लगे कि कैसा इंसान है, अपनी पत्नी को जुए में लगा दिया, तो ये गलत चीज थी, तो सब उसे धिक्कार रहे थे। लोग बोले छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए, कुछ लोग दुखी हो गए कि इसने क्या अनर्थ कर दिया, अब द्रौपदी का क्या होगा, और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। अर्थात हर इंसान चिंता में डूबा हुआ था कि अब क्या होगा, अगर युधिष्ठिर हार गए तो द्रौपदी का क्या होगा, उसकी क्या स्थिति होगी। प्रश्न 14, विकर्ण के भाषण से सभा के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर देखिए, युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। अब ये विकर्ण दुर्योधन का ही एक भाई था, जिसको बहुत ज़्यादा दुख होता है जब युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार जाते हैं। जब उसे लाने की बात करते हैं तब विकर्ण को बड़ा गुस्सा आता है, और उस समय वह वहां उपस्थित सभी लोगों को धिक्कारता है और बताता है कि किस तरह दुर्योधन और शकुनी ने चाल चली और नियमों का उल्लंघन करके द्रौपदी को अपना गुलाम बनाया था, युधिष्ठिर को हराया है। प्रश्न 15, भीम ने भरी सभा में क्या शपथ ली? अब आपको पता होगा भीम ने शपथ तब ली थी जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता है। वह उसकी साड़ी को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की साड़ी अपने आप बढ़ती चली जाती है। ये इस सीन के बारे में तो आप सबको ही भी पता होगा, है ना, कि दुशासन उसकी साड़ी को खींच नहीं पाता। वह खींचता खींचता इतना थक जाता है कि वहीं पे थक हार के गिर जाता है, लेकिन साड़ी बढ़नी कम नहीं होती। ठीक है, तो उसी सीन के बाद भीम क्या प्रतिज्ञा लेते हैं वह दिखाया जा रहा है। ठीक है, भीम ने भरी सभा में शपथ ली कि जब तक वह भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले दुरात्मा दुशासन की छाती चीर ना लेगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाएगा। अर्थात भीम गुस्से से व्याकुल हो जाते हैं। वे कहते हैं, जिसने भरत वंश पर बट्टा लगाया, ये दुरात्मा दुशासन, बुरा इंसान दुशासन, मैं इसकी छाती को चीर दूंगा, और जब तक मैं नहीं चीरूंगा तब तक मैं मरने वाला नहीं हूँ, इस संसार को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। अब आ जाते हैं प्रश्न 16, दुशासन जब द्रौपदी के वस्त्र पकड़कर खींचने लगा तब कौन से अद्भुत घटना हुई? उत्तर देखिए, दुशासन जो द्रौपदी के वस्त्र पकड़कर खींचता गया तो वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। अंत में वह थक मांद के वहीं पर गिर पड़ा, लेकिन साड़ी बढ़नी कम नहीं हुई। प्रश्न 17, धृतराष्ट्र की विनती को सुनकर पांडवों ने क्या किया? उत्तर देखिए, धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवादनादि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। आप सबने अगर पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किस प्रकार भीम वहां पे द्रौपदी के वस्त्र हरण होने के बाद प्रतिज्ञा लेते हैं कि वह दुशासन की छाती को चीर देंगे। अब ये बात सुनकर धृतराष्ट्र कांप उठते हैं कि अब तो उनके कुल का विनाश होना तय है, क्योंकि दुशासन इन्हीं औरों ने भी बुरा किया तो सबके साथ बुरा होगा। तब वह जल्दी से उठते हैं, पहले वह द्रौपदी को शांत करते हैं, उसके बाद पांडवों को समझाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा सब कुछ हम वापस करते हैं, तुम शांति से अपने इंद्रप्रस्थ में जाकर राज करो। ठीक है, तो ये सब हुआ था। उसके बाद पांडव भी शांत हो जाते हैं और द्रौपदी और कुंती सहित इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो जाते हैं। अब आता है प्रश्न 18, धृतराष्ट्र भयभीत क्यों थे? उत्तर देखिए, धृतराष्ट्र भयभीत थे क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि यह सब ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा, यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा, इसलिए वह बहुत ज्यादा डरे हुए थे।
प्रश्न 19, धृतराष्ट्र ने परिस्थिति को संभालने के इरादे से क्या किया? उत्तर देखिए, उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी। सबसे पहले वे द्रौपदी को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, मैं तुमसे एग्री करता हूँ एंड तुम अब शांत हो जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर से विनती की कि वह अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाए और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहे। फिर वे युधिष्ठिर को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अपना गुस्सा छोड़ दो, अब तुम अपना राज्य और संपत्ति वापस ले लो और इंद्रप्रस्थ में जाकर खुशी से रहो। तो इस तरीके से वह उन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। अब आ जाता है प्रश्न 20, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से क्या विनती की? उत्तर देखिए, धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर तुम तो अजात शत्रु। अब अजात शत्रु वो होता है जिसका कोई शत्रु ने जन्म ना लिया हो, अर्थात जिसका कोई भी शत्रु ना हो। उदार हृदय के भी हो, अर्थात उदार हृदय के हो, सबको माफ करने वाले हो, बड़े हृदय वाले हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो। वे कहते हैं दुर्योधन ने जो ये बुरी चाल चली है उसको माफ कर दो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। जो कुछ भी हुआ कृपा करके उसे भूल जाओ, अपने मन से निकाल दो। अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। वह कहता है जो तुमने अपना राज्य और संपत्ति हारी है वह सब तुम अपना वापस ले लो और इंद्रप्रस्थ में जाकर शांति से रहो, लेकिन जो कुछ हुआ है उन सबको भूल जाओ। इस तरीके से वह युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश करते हैं। अब आता है प्रश्न 21, दूसरी बार खेल में क्या शर्त थी? उत्तर देखिए, दूसरी बार खेल में शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। तो ये थी दूसरी बार खेल में शर्त। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन आंसर में आपने देखा कि धृतराष्ट्र उनको उनकी सारी संपत्ति दे देते हैं। अब जब ये बात दुर्योधन उसके भाइयों को बिल्कुल भी नहीं जचती, वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और धृतराष्ट्र से बहस करते हैं। अब धृतराष्ट्र तो अपने बेटे के प्यार में पागल था ही, तो वे दोबारे से पांडवों को खेल के लिए न्योता देते हैं कि एक बार फिर आओ। अब इस बार खेल की जो शर्त थी वो यह थी। अब देखो, पांडवों को वैसे तो आना नहीं चाहिए था, बट युधिष्ठिर आपको पता है नियमों के अनुसार चलने वाला है और जो एक दिन पहले हुआ था उसके बाद वो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान था। अब उसे लगा कि उन्हें जाना चाहिए। अब उन्होंने उनका राज्य वाज्य सब कुछ वापस कर दिया, तो इसीलिए वो लोग दोबारा से खेल के लिए चले जाते हैं। इस बार एक खतरनाक शर्त रखी गई कि जो भी हारेगा वो अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष के वनवास में रहेगा, अर्थात वनों में रहेगा। उसके बाद 1 वर्ष उसे अज्ञातवास में बिताना पड़ेगा। अब अज्ञातवास क्या होता है? अज्ञातवास होता है जहां आपको कोई भी नहीं पहचान पाया। और उसकी ये भी शर्त थी, अगर आपको किसी ने अज्ञातवास में, जब आप छुप के रह रहे हो, पहचान लिया तो आपको दोबारा से 12 वर्ष का वनवास काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रखी थी दूसरी बार के खेल में शर्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 22, दूसरी बार खेल का क्या परिणाम हुआ? उत्तर देखिए, दूसरी बार खेल में युधिष्ठिर हार गए। अब दूसरी बार फिर से क्या हुआ? दूसरी बार भी खेल में युधिष्ठिर हार जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 5 पांडवों तथा द्रौपदी को 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ था इनके साथ, पांडवों के साथ, जिसके कारण इन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ा। अब बच्चों, उम्मीद है आप सबको सभी प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।